उम्मीद की किरण और नए मेहमान की आमद। प्रेगनेंसी की खुशखबरी। क्या खाएं क्या ना खाएं पता ही नहीं चलता और हर कोई अपने अंदाज से गाइड करने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन मॉम्स टू बी बनने की कितनी खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ परेशानी और घबराहट। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये भी हो जाती है कि पता नहीं चल पा रहा होता कि कैसी खुराक लें, और फिर वज़न भी बढ़ जाएगा। और ऊपर से मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बारे में भी सही पता नहीं चलता। सबसे पहले तो फोलिक एसिड ले आइए जनाब, ना कोई इतना बड़ा और महंगा नुस्खा है, और उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके जो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हैं आपके बेबी के, उससे आप बच जाएंगे। लेकिन खुराक में अगर आप फोलिक एसिड हासिल करना चाहते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, पालक का इस्तेमाल कीजिए, सिट्रस फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, लेंटिल्स का आप इस्तेमाल कीजिए, और उसकी विटामिन तो मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फौलाद के बारे में, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्लाजेंटा की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि फौलाद की अगर कमी हो जाती है, खून की कमी, उसकी वजह से आप बहुत मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। कमज़ोरी ऑफ कोर्स हो जाती है, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, और उसकी आप पेयरिंग विटामिन सी के साथ ज़रूर करें। यानी कि फौलाद की आप चीज़ें लेते हैं जिसमें गोश्त आ जाता है, मछली आ जाती है, दालें आ जाती हैं, पालक आ जाती है, तो उसके साथ अगर कीनू का मौसम है, ऑरेंजेस का, तो वो आप उसको पेयर कर लें। अरे कुछ भी नहीं मिलता तो शिमला मिर्च साथ में ले लें, आप विटामिन सी हासिल कर ही लेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम बेबी के बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपके हो गए, दूध आपने ले लिया, योगर्ट ले लिया, चीज़ आपने, पनीर ले ली, ये सारी चीज़ें। और डेफिशिएंसी कैल्शियम की होगी तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। प्रोटीन बेबी के सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गोश्त मछली का जिक्र मैंने किया, वरना चिकन आप ले लीजिए, और अंडे आपने लेने हैं, गोश्त का इस्तेमाल करना है, दालों का इस्तेमाल करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेबी के दिमाग को अच्छे से बनाएंगे। और मछली अगर आपने लेनी है तो लो मर्क्यूरी वाली आपने इस्तेमाल करनी है। साथ ही साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल आपने किया, उसमें आपको ओमेगा 3 मिल गया और फ्लैक्स सीड्स मिल गए। फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आपने करना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएं, क्योंकि जितनी कब्ज़ हो जाती है वो आपके लिए और प्रॉब्लम करती है। और दूसरा ये है कि ओट्स का इस्तेमाल और किनवा का इस्तेमाल, ये भी आपको फाइबर पहुंचा देंगे। चावलों का इस्तेमाल करने का किसका दिल नहीं करता, तो ब्राउन राइस का आप इस्तेमाल कर लीजिए, फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल कर लीजिए। कोलिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है और वो आपके न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स बेबी के, उससे बचाएगा। अंडों में आपको वो मिल जाना है, और साथ ही साथ अपने आप को अपने हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखना है। रेनबो का इस्तेमाल करना है जनाब, कौसे कज़ा का, तो वो आपको फलों और सब्जियों के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। छोटे छोटे मील्स लें जनाब, ज़्यादा भर भर के खाएंगे तो फिर वही वाला मसला है, आपको नोज़िया है और वॉमिटिंग है और हार्ट बर्न है। तो अगर आपने 3 मील्स लिए तो 2 छोटे स्नैक्स। और ये फार्मूला जो है ये बेहतरीन फार्मूला है, मुझे 20 साल हो गए ये फार्मूला बताते हुए। यानी कि जिन बच्चों की पैदाइश के वक्त मैंने काम शुरू किया था, माशाल्लाह वो अब 20 साल के हो चुके हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी है कि अंडर कुक्ड फूड्स, कच्चे खाने, इनसे आप बचें। पेट में दर्द भी होता है, और दूसरी बात है हार्मफुल बैक्टीरिया भी उसके अंदर होगा। कच्चे अंडों का इस्तेमाल है, कच्चे दूध का इस्तेमाल है, कच्ची पनीर का इस्तेमाल है, ये नहीं। चाय के शौकीन अफराद जो ख़वातीन हैं, प्लीज़ अपने कैफ़ीन के लेवल्स को आप लिमिट कीजिए, वरना जितने कैफ़ीन का इस्तेमाल होता है बच्चे के वज़न में बहुत कमी वाक़ई हो जाती है। 1 कप कॉफ़ी अगर ले लेते हैं दैट्स इनफ। और कैफ़ीन जो होता है वो सिर्फ़ कॉफ़ी के अंदर नहीं होता, बल्कि वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी होता है। अल्कोहल को भी लिमिट करने की ज़रूरत है। ये वीडियो अगर आप मेरी आखिर तक देख रहे हैं तो इसी वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस की जो शिकायत होती है ख़वातीन में, तो छोटे छोटे स्नैक्स आपको इससे भी बचाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह कि जैसे ही आप उठे सुबह के टाइम पे, आपने छोटे क्रैकर्स ले लिए, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और ब्रेकफास्ट के वक्त अगर आप अदरक वाला कहवा ले लेते हैं, पूरा दिन अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखते हैं, बहुत अच्छा है। कब्ज़ से बचने के लिए भी पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और हार्ट बर्न से बचने के लिए छोटे छोटे मील्स बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्री नेटल वाइटामिन्स के बारे में भी आपको डॉक्टर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे। डाइट प्लान आपको मैंने बहुत अच्छे से बता भी दिया है, फिर भी अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर्स प्लाजा पे सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 होती हूँ। साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ। कराची मलखलीज टावर्स पे बहादराबाद में ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6। उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत वाली औलाद दे। सूरह मरियम ज़रूर पढ़ते रहिएगा। जितने खाने खाएं हाथ धो के, साफ़ सुथरे तरीके से वॉश करके खाएं फलों को और सब्जियों को, क्योंकि फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर तरीके से आपने अपने डॉक्टर्स के साथ विज़िट करनी है, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।